नमस्कार, आपका स्वागत है ज्ञानशिला में। ये पूज्य श्री भाई जी को लिखा गया पत्र है, जिसे लिखा है श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी ने। उसमें वे लिखते हैं, प्रिय भाई श्री पोद्दार जी, यह तो आपने सुन ही लिया होगा कि बद्रीनारायण से मैं बीमार होकर फिर लौट आया हूँ। 2 बार पहाड़ों पर निवास का विचार करके गया, दोनों बार संग्रहणी हो जाने से लौटना पड़ा। अब यह निश्चय हो गया है कि पहाड़ की जलवायु मेरी प्रकृति के सर्वथा प्रतिकूल है। मरने की अभी इच्छा नहीं है, इसीलिए यही उचित समझा कि कहीं गंगा तट पर फिर से जपानुष्ठान करके कालयापन करें। आगे किसी जिस योग्य समझेंगे कार्य करा लेंगे। यह मेरा बहुत दिन का विचार है और कह भी चुका हूँ। मैं विरक्ति के लिए सबसे श्रेष्ठ वृत्ति भिक्षा को ही समझता हूँ। अपने ज्ञान का उपदेश करके वृत्ति चलाना अति उत्तम नहीं है, किंतु भिक्षान्न मेरी प्रकृति के अनुकूल ही नहीं पड़ती। निरंतर दूध फल आदि से और पेट में विकार होने से अन्न सहन ही नहीं होता। कुछ ऐसे ही धर्म बंधु हैं जो बिना कहे या कहने पर इन सब का प्रबंध कर ही सकते हैं, किंतु किसी के आश्रय होने को मैं और भी अधिक हेय समझता हूँ। कैसा भी क्यों ना हो, जिसका अन्न खाएंगे उसके सुख दुख की चिंता तो करनी ही पड़ेगी। पूज्यपाद उड़िया बाबा ने कई दृष्टांत देकर किसी के आश्रित होकर वृत्ति चलाने को हे बताया है। अब यही रहा कि कुछ काल फिर पूर्ववत चलाएं। आजकल लेखक प्रकाशकों का बर्ताव कितना हेय हो गया है, इसे तो तुम जानते ही होगे। मैं इस दुकानदारी में नहीं पड़ना चाहता। मुझे तो अपने योगक्षेम से मतलब है। यदि तुम्हारे यहाँ कोई काम हो और तुम मुझसे उसे कराना उचित समझो तो सूचित करना। मेरा दूध फल आदि का खर्चा लगभग 30 रुपये मासिक पड़ता था। इकट्ठा मैं नहीं चाहता, महीने का महीने आ जाया करे। तुमसे संबंध जोड़ने में संभव है कि विशेष दुकानदारी की बातें न करनी पड़े। अस्तु, जो भी हो मुझे सूचित करना। हाँ, एक बात और है, मैं जो स्वयं लिखूंगा उसमें भाषा की अशुद्धि को छोड़कर भाव परिवर्तन आप न कर सकोगे, और तुम जो कहकर लिखवाओगे उसमें तुम्हें पूरा अधिकार होगा। उत्तर शीघ्र देना। पूज्य श्री हरि बाबा मेरे पास वाले बगीचे में ही ठहरे हुए हैं। चैतन्य महाप्रभु और जगत बंधु की तरह संभवतः वे भी अब गंभीर लीला करना चाहते हैं। कल से सभी लोगों से मिलना एकदम बंद कर दिया है। बस ऊपर वाले अट्टे पर एकांत में गाते बजाते रहते हैं। जैसी भगवत प्रेरणा हो, उत्तर यहीं के पते से देना। मैं शीघ्र ही यहाँ से प्रस्थान करने का विचार कर रहा हूँ। भवदीय प्रभुदत्त ब्रह्मचारी, गवा बदायूं, कार्तिक 888 को यह पत्र लिखा गया था। पूज्य श्री भाई जी और श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी के बीच में पत्र व्यवहार होता था। साहित्य को पढ़ने वाले बंधु ऐसा जानते होंगे। पत्रों के प्रकाशित करने के पीछे यही मंशा है कि जो संतों के बीच में बातचीत होती है या विद्वज्जनों के बीच में जो बातचीत होती है, उससे हम लोग कुछ अनुमान लगा करके अपने जीवन को धीरे धीरे उनके उपदेश के अनुसार बना सकें। धन्यवाद।